तो जतन के बारे में सर ने पूरी जानकारी दे दी है विजन मिशन और एरिया के बारे में, पर क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मुझे बोलना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये स्लाइड साथ रखी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था पूरे प्रोजेक्ट का, वो हमने 3 भागों में बांटा। और जो मुझसे पहले लोगों ने भी बोला कि लास्ट माइल तक जो रीच है, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच है, वो इसका एक मुख्य उद्देश्य था। साथ में जो इसके ऊपर बहुत सारे मिथ थे, बहुत सारे जो अलग अलग चर्चाएं हो रही थी जिसका कोई सतह नहीं थी, तो उस सबको कम करके टीकाकरण की तरफ लोगों को आकर्षित करना था। तीसरा था कि सारे जो वंचित एरिया है उसको भी इसमें कवर करना, जिससे कि अधिकतर लोग इसमें कवर कर पाए। इसमें 4 जिलों में 32 ब्लॉक थे और चारों जिलों के 32 ब्लॉक के साथ जो 5416 रेवेन्यू गांवों के अंदर इम्प्लीमेंटेशन था, जिसमें हमारा सहयोग रहा। तो मुख्य जर्नी यहाँ से शुरू होती है कि हम लोगों ने जो काम की शुरुआत की और कैसे कैसे हम लोगों ने इस में आ गया, तो उसके लिए एक विवरणिका है ये। तो सबसे पहली शुरुआत हम लोगों ने स्टेट लेवल से की। जब परियोजना की शुरुआत हुई तो हमने स्टेट लेवल पर गया। स्टेट हमारी जो जैसे टीम है उन्होंने हमारा सहयोग दिया और स्टेट लेवल पे हम लोगों ने डायरेक्टर साहब से बात की और आगे किस तरह से काम करें। साथ साथ जिला स्तर पे भी हम लोगों ने बात की और जिला स्तर पे सीएमएचओ साहब से मिले, आरसीओ साहब से मिले और काम को कैसे बढ़ाना उसकी बात की। मैं उसके लिए एक छोटा सा किस्सा आपको जरूर बताना चाहूंगा। जब मैं पहली बार आरसीओ साहब उदयपुर से मिलने गया तो आरसीओ साहब ने विश्वास नहीं किया कि हम इस तरह का काम करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि तुम मुझे ये गांव जो है सहाड़ा ब्लॉक के और उदयपुर में, इन गांवों में अगर मुझे 100 वैक्सीनेशन करके दिखा दोगे ना तो आगे की बात करें। मुझे भी लगा कि अगर इतना हार्ड टू रीच है हम कैसे करेंगे, पर क्योंकि टीम बहुत अच्छी है और कॉन्फिडेंट थे तो हम लोगों ने शुरुआत की। और पहले 100 गांव में जो जिसमें आज विजिट भी हम लोग लेके जाने वाले हैं, तो वहां हमने शुरुआत की और वहां से मैं किया। पहले मुझे लगा खाली उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा सोच रहे हैं, पर क्योंकि बाकी लोग भी ऐसे बचे थे, चारों जिलों में हमें थोड़ा इस तरह के इनिशिएटिव करने पड़े और पूरा एक जो स्कोप है हमारे काम का कि भाई विभाग यहाँ काम कर रहा है, हमें क्या काम करना है, हमें वो स्कोप समझ में आया कि हमें इस जगह पे हमें पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ अब सिर्फ विभाग के जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनके साथ हमें यहाँ जाना है और हम आ गए। इसके लिए हमने एक बहुत छोटे स्तर पे प्लानिंग की, जिसमें ब्लॉक लेवल पीएचसी लेवल पे हम लोग पहुंचे। तो वहां पे प्लान करके और फिर हम लोगों ने इसको जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग इसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर हमने तैयारी करी। अब इसके बाद तैयारी करने के बाद हमने जो टीम का फॉर्मेशन किया था उसके बारे में बताना भी जरूरी। टीम जो है वो पूरी स्थानीय स्तर की टीम ली गई, लोकल टीम को हायर किया गया और इसमें कुछ प्रोफेशनल लोग भी जोड़े गए जो इसकी प्लानिंग और इसकी तैयारी के लिए जुड़े कि हम इसको कैसे बेहतर इम्प्लीमेंटेशन पे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने टीम फॉर्मेशन किया और उनकी ट्रेनिंग हुई स्टेट लेवल जीएसआई टीम की तरफ से। और ट्रेनिंग के बाद में हमने उनको स्थानीय स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान डेवलप करवाए और उनको काम के लिए आगे तैयारी की। और इस पूरे कार्यक्रम का जो सबसे मजबूत हिस्सा रहा वो रहा वॉलंटियरिंग, जिसके बारे में सर ने कहा इंसेंटिव के दिया या लोगों को जोड़ा। तो जो वॉलंटियर्स थे वो इसका सबसे मजबूत हिस्सा रहे और वॉलंटियर्स की वजह से ये सब कुछ हो पाया। हमने स्थानीय पंचायत स्तर पे 2 पंचायतों के बीच में एक वॉलंटियर, इस तरह से वॉलंटियर हायर किए और उन वॉलंटियर ने गांव में कौन वैक्सीनेशन नहीं करके आया है, जो अंदर की बात है गांव की, वो हमें बताई और उनको मोटिवेट किया कि देखो इन सब ने टीका लगा लिया है, हमने भी टीका लगा लिया, आप भी लगवाइए। साथ में हम लोगों ने कुछ इन्फ्लुएंसर यूज किए, तो कुछ जैसे यहाँ पे धार्मिक लोग भी फोटो लगे हुए हैं, तो इन्फ्लुएंसर में कुछ धार्मिक लोगों को जोड़ा, कुछ भोपाओं को, नेताओं को, पीआरआई को, सबको जोड़ा और उनसे जितने लोग फील्ड में आके बात कर पाए वो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर पाए उनके वीडियोस बनाए, हमने वीडियो बनाए, उनके फोटोग्राफ्स खींचे आई एम वैक्सीनेटेड वाले कि भाई देखिए आप जिनको आप फॉलो करते हैं वो लोग को वैक्सीनेट करवा चुके हैं, तो आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो ये जैसे नीचे बाबा जी का एक फोटो है, ऊपर पादरी साहब का फोटो है। तो इस तरह हम लोगों ने वॉलंटियर्स के साथ काम किया और साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे जोड़ा। तो यहाँ पे हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, लोगों को तक यूँ लगा कि नहीं, जब हमारे जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो लोग भी मान रहे हैं, तो हमें यहाँ बहुत सपोर्ट मिला। इसके साथ साथ फिर हमने कुछ मोबिलाइजेशन एक्टिविटी करी, जिसकी आरसीओ साहब उदयपुर और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बात हुई कि भाई हमें ये सब तो हमारे पास है, आप अलग से क्या करने वाले हो। तो जो अलग से किया उसके बारे में है
ये बहुरूपिया करके उन्होंने एक टीम भेजी। अब बहुरूपिया के बारे में हर बार प्रश्न होता है कि सिंगल बहुरूपिया क्यों, कितना कंटेंट दे पाया होगा, कितनी जानकारी दे पाया होगा। बहुरूपिया की जरूरत इसलिए पड़ी कि सबसे पहले हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक की टीम भेजी। नुक्कड़ नाटक, क्योंकि हमारा स्कैटर्ड एरिया है, पहाड़ों पे घर है, 3-3 2-2 घर ही है, तो नुक्कड़ नाटक करने जा रहा है 10 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, या कठपुतली शो कर रहे हैं तो जो घनी आबादी का गांव है वहां तो लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन जहाँ पे 3 घर हैं वहां पे बेचारे वो जितने लोग कठपुतली शो करने वाले, नाटक करने वाले, उतने लोग गांव में नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि जो बहुरूपिया है उसको मैसेज याद करवाएंगे और वो गांव-गांव जाके, घर-घर जाके मैसेज देगा सबको। और बहुरूपिये का आइडिया भी बहुरूपिया नहीं दिया। गोकुंदा में हम जो गए थे, बहुरूपिया दुकान पे ऐसे मांग रहा था और हम जो वहां पे नुक्कड़ नाटक करते थे उसके डायलॉग रिपीट कर रहा था। तो हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छा मोबिलाइजेशन की एक्टिविटी हो सकती है। तो हम लोगों ने फील्ड से सीखा और फील्ड में इम्प्लीमेंट किया। बहुरूपिया खेत तक गया, खेत पे 4 आदमी काम कर रहे हैं, वहां पे अपना कार्यक्रम दिया उसने और घर तक गया जहां पे ज्यादा लोगों से जोड़ पाए। पपेट शो जो है वो नुक्कड़ नाटक है। इसमें एक स्पेशल पपेट है जो बीच में बड़ी वाली, वो थोड़ा सा दूर से दिख रही है, ज्ञानी बाबा नाम है इनका। तो ज्ञानी बाबा जो ज्ञान देते हैं और ये इनके साथ कोई पपेट होती है, तो पूरा शो करके हम लोग एक टीम है हायर की, यहाँ से उदयपुर की स्थानीय लोगों की टीम है, उनके साथ हमने पूरा पपेट शो किया और एक पूरा अवेयरनेस और नुक्कड़ नाटक की टीम भी भेजी। पर नुक्कड़ नाटक में उतनी सफलता नहीं मिली हमें जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर पपेट शोज को देखने के लिए अभी भी लोग उतने आतुर हैं और लोग आते हैं देखने के लिए। ये एक बहुत बड़ा काम रहा बाल मेला। इसमें शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद कि शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जो सबसे बड़ा 12 साल से 17 साल तक का जो उम्र का जो टीकाकरण था उसमें सहयोग दिया उन्होंने। और जो बच्चे हैं उनके साथ प्रत्येक स्कूल स्तर पे हमने बाल मेला किया और वहां से हमने लिस्ट ली कि कितने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है और उनको वही वैक्सीनेशन करवाया। उसमें एएनएम मैडम हमारे साथ आई और हमने वही वैक्सीनेशन किया। और बाल मेला में हमने पहले ये था कि जैसे टीका की देख के भाग नहीं जाए बच्चे, तो हमने बहुत सारी एक्टिविटीज कराई पहले उनके साथ। और कुछ बच्चों ने कुछ खाया नहीं है तो छोटा बिस्किट का पैकेट दिया उनको कि आप बिस्किट खाओ फिर टीका लगाओ, ताकि बहाना भी नहीं हो कि नहीं भाई हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। और उनके पेरेंट्स को भी शामिल किया। तो इसका एक फर्क तो ये पड़ा कि बच्चों ने टीका लगाया और दूसरा फर्क ये पड़ा कि मोबिलाइजेशन जो है वो गाँव में बढ़ा। बच्चों ने जाके गाँव में वापस बात किया कि नहीं हम लोग